Hello students who are going to appear for the CBSE बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओएमआर सीट से रिलेटेड आ चुकी है, उसी पर यह वीडियो बेस्ड है। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी, क्योंकि आप ही को एग्ज़ाम में बैठना है और आप कोई गलती ना करें, इसलिए वीडियो मैंने बनाया है। तो बिना कोई वक्त गंवाते हुए तुरंत हम आते हैं इम्पॉर्टेंट बातों पर। ओएमआर सीट्स पर हम बाद में आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन ऑफिशियली आई हुई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो देखिए, ओएमआर सीट में, ओएमआर मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन आप कह सकते हैं। तो आप जो भी ओएमआर शीट पर फिल करेंगे, जैसे स्कैनिंग के जरिए रीड किया जाएगा, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कैंडिडेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको नहीं भरनी है। मतलब इट विल बी प्री फिल्ड, पहले से ही भर के आएगा। आपको अपना नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ भी नहीं भरना। आपको भरना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्वेश्चन पेपर का कोड जो क्वेश्चन पेपर पर मिलेगा लिखा हुआ, वो आपको भरना है। और वो आप भरेंगे कहाँ पर? वो आप भरेंगे यहाँ पर, इस जगह पर आपको क्वेश्चन पेपर का कोड भरना है। देखिए यहाँ लिखा है ना, क्वेश्चन पेपर कोड। और ये देखिए पूरा का पूरा डिटेल ऑलरेडी टाइप्ड एंड फिल्ड है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। इस एरिए में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी प्री फिल्ड, पहले से ही ये भरा हुआ रहेगा। तो ये तो क्वेश्चन पेपर कोड हो गया। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अपने हाथों से लिखना पड़ेगा कि आई कन्फर्म दैट ऑल द पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। और उसके बाद आपको साइन करना है, वो भी रनिंग हैंड। रनिंग हैंड का मतलब समझे, जैसे मेरा नाम अजीत है तो मैं ऐसे करके, फिर ऐसे बना के, फिर ऐसे बना के, ऐसे नहीं लिखना। आपको जो कुछ भी लिखना एक बारगी में शुरू हो जाइए तो आपको रनिंग हैंड में लिखना है। जैसे आप कॉपीज़ में ऐसे मिलाते हुए लिखते चले जाते हैं, तो कुछ इस टाइप का, मतलब फ्लो में आपको साइन करना है। बट मुझे लगता है ऐसा भी कुछ नहीं है। आप कुछ भी, जो आप खाली अपना नाम भी लिख दीजिए अपनी हैंड राइटिंग में, वो भी चल जाएगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। जगह कहाँ है? यहाँ देखिए, ये है आई कन्फर्म। यहाँ लिखा भी हुआ है आई कन्फर्म दैट ऑल द पार्टिकुलर्स गिवन आर करेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको अपने हाथों से भरनी होगी। अब देखिए इन्होंने कितना अच्छा भरा हुआ है, यहाँ से शुरू हुए यहाँ पहुँच गए। तो बस आप लिख दीजिए जैसी भी आपकी राइटिंग है। तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ भरना है जो यहाँ लिखा गया है, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। रनिंग हैंड का मतलब चलते हाथ से लिखना है। यानी आप बस ऐसे लिखिए जैसे मुझे लिखना है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप ऐसे लिखते हैं, अलग अलग ही लिखते हैं, AJITSINGH, ये रनिंग हैंड ही हो गया फ्लो में। लेकिन आप नॉर्मली जैसे साइन करते हैं, जब जो भी करते हैं साइन की जगह वो कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप कुछ ऐसा करिए कि आगे कभी ज़रूरत पड़े तो आप सेम वैसा ही कर सकें सिग्नेचर दोबारा। तो ये तो हो गई जो आपको 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद आप पेन कौन सा यूज करेंगे, या तो ब्लू या ब्लैक, वो भी बॉल पॉइंट पेन आपको यूज़ करना है। इंक पेन आपको यूज़ नहीं करना, जेल पेन आपको यूज़ नहीं करना है। आपको बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, या तो आप ब्लू कर लीजिए, ब्लैक कर लीजिए। और क्या करेंगे इनका, आप फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? जो भी इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी जो हमने ऊपर बताया क्वेश्चन पेपर कोड है और ये लिखना है, ये करेंगे, प्लस आंसर्स भी भरेंगे। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। मीन्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डोंट हैव टू यूज़ पेंसिल, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड लिखा गया है यहाँ पर। और लिखा गया है कि अगर ऐसा पाया गया कि द कैंडिडेट हैज़ यूज द पेंसिल फॉर फिलिंग ओएमआर, अगर आपने ओएमआर को पेंसिल से भरा है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एन एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर अनफेयर मीन्स रूल्स। तो ये माना जाएगा कि आपने नकल, जैसे मतलब कि जो अलाउड नहीं है वो हरकत आपने की है। तो भैया आप पेंसिल लेके मत जाइएगा, ब्लू ब्लैक पेन ही लेके जाइएगा। क्योंकि अगर आप एक बार पेंसिल यूज़ कर लेते हैं तो उसे मिटा के सही भी किया जा सकता है, तो आगे उसमें टैम्परिंग हो सकती है आपके आंसर्स के साथ। सो डोंट टेक विद योर सेल्फ पेंसिल, भूल जाइए उसको, उसे छोटी क्लास के बच्चों के लिए रहने दीजिए। तो देखिए क्या क्या भरना है हमको। एक एरिया यहाँ भरना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड लिखेंगे, जो आपको मिल जाएगा। जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उस पर कोड लिखा रहेगा। बहुत परेशान उसके लिए मत होइए। मतलब एक जगह यहाँ आपको भरना होगा। दूसरा, नीचे आएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पर आपको भरना होगा ये जो ऊपर लिखा है, कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। गिवन अबव का मतलब ये जो ऊपर जो लिखा गया है ना, नेम वगैरह, ये। और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होती है तो वहाँ आपको जो इन्विजिलेटर्स होंगे,
जो सेंटर इंचार्जेस होंगे बोर्ड की तरफ से आए होंगे, तो वो आपको बताएंगे क्या करना है इसमें। रोल नंबर वगैरह सब आपका पहले से लिखा रहेगा। इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो तो तुरंत आप बताइएगा वहाँ पे। इसके बाद 2 हो गया। नंबर 3, उसके बाद आप सिग्नेचर करोगे। तो ये 3 चीज़ें आपको आंसर्स के अलावा, आंसर फिल करने के अलावा इतना आपको करना पड़ेगा। अब आइए आते हैं कि आंसर कैसे फिल किए जाएंगे। देखिए OMR सीट में 60 क्वेश्चंस के आंसर्स की जगह रहेगी, मतलब आंसर ऑफ 60 क्वेश्चंस कैन बी गिवन, लेकिन आपको सिर्फ जितने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए गए उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा भी गया है कि 45 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप 46 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, आंसर वाला जो जगह है भरने की वहाँ आप अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हो, और वहाँ पर आप 46 जगह 45 लिख के, मान लीजिए 45 को रॉन्ग हो गया तो सोचा कि चलो खाली पढ़ें, तो काट के 45 लिख के 46 जगह, मतलब कोई भी टेम्परिंग नहीं करनी है आपको। नंबर 1 से नंबर 45 तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अगर 45 क्वेश्चन दिए गए हैं तो। वैसे पेपर 40 मार्क्स का है, आप जानते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी OMR चेक नहीं होगी, बस ये माना जाएगा कि उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा अगर आप ऐसा करते हो तो। अब आते हैं भरने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले हमें भरने का तरीका पता होना चाहिए, वो ये है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये रॉन्ग मेथड्स हैं, आपको ऐसे नहीं भरना है। यू डोंट हैव टू फिल लाइक दिस, नो। क्या गलतियाँ इसमें हैं? इसमें इन्होंने गलती जो की वो ये की है कि इस गोले को इन्होंने भरा जरूर है, लेकिन भरने के साथ साथ बीच में देखिए राइट का मार्क कर दिया है, क्रॉस लगा दिया है। यहाँ देखिए गोले को ठीक से भरा ही नहीं गया है। यहाँ पे देखिए मतलब 5th क्वेश्चन में 2 गोले भर दिए गए हैं। इधर देखिए भरते वक्त बीच में स्पेस छोड़ दिया गया है। तो ये सारे के सारे रॉन्ग अटेम्प्ट्स माने जाएंगे, रॉन्ग मेथड है। आपको बहुत अच्छे से इन तरीकों का यूज़ करना है, मतलब जो भी आंसर है आपका ABCD में से आपको गोले को ढंग से भर देना है। अब आप बहुत परेशान मत होइएगा कि उसी में लगे रहिए, बस उसको इतना फिलअप कर दीजिए कि स्कैन होते वक्त वो पढ़ा जा सके, और सिर्फ एक में ही आपको भरना है। ABCD में से कोई एक आंसर आपका सही होगा, उसी को फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे 1 में एक गोला भरा गया, 2 में है, 3 में है, मतलब 1 अटेम्प्ट हैज़ बीन डन। अब 6th में कोई आंसर समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ दिया गया। तो पहली बात तो आपको पता चल गया कि कैसे आपको फिलअप करना है, मतलब 1 क्वेश्चन में एक ही आंसर सही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, MCQ टाइप हैं, और 1 आंसर करेक्ट होगा। तो उसी को आपको सोच समझकर पहले तय कर लेना है कि हमें कौन सा आंसर भरना है, उसी हिसाब से आप फिलअप कर देंगे। तो इसलिए हमेशा आप फिलअप करने से पहले तय कर लीजिएगा आपको कौन सा आंसर आपको देना है। लेकिन अभी एक ऑप्शन और है जो मैं भी आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आपने गलत फिल कर दिया तो क्या करेंगे। तो ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करते हुए, थोड़ा सा वो पेन लीजिएगा जो आगे से टिप मोटी हो, तो वो सब मिल जाएगा आपको। बाज़ार में जाएंगे, पूछेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो 1 डे एग्ज़ाम्स वगैरह एटसेट्रा हो गए होते हैं, तो उनके पेन्स पूछेंगे तो दे देंगे आपको। तो ये तो भरने का तरीका हो गया। और क्या समझाया गया है मैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता रहा हूँ, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े कि हम गलत नहीं, आपको सही बता रहे हैं। देखिए आपको 4 सर्किल्स मिलेंगे A, B, C और D के रूप में। मीन्स की क्वेश्चन दिया होगा और उसके बाद A, B, C, D करके आपको आंसर्स मिलेंगे, उनमें से कोई एक सही होगा। तो आप बेहतर होगी बुकलेट में ही आप पहले तय कर लीजिएगा कौन सा सही है, और जब कंफर्म हो जाए तब आप उस ऑप्शन के गोले को भर दीजिएगा, क्योंकि जो भी गोले बने होंगे तो उनमें A लिखा होगा, है ना, और B लिखा होगा, तो इस टाइप से आप उसको भर देंगे ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। बाकी के जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें मैं OMR सीट में चलकर आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर A, B, C, D 4 ऑप्शंस में से आपको लगता है कि D वाला ऑप्शन सही है, तो आप पहले तो कंफर्म है तभी, बल्कि तरीका तो ये मुझे उचित लगता है कि पहले आप जैसे मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए 5-6, और उसके बाद आके आपने उनको भरना शुरू किया, फिर 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर भरना शुरू किया, लेकिन ध्यान रहे कि क्वेश्चन नंबर मैच करते हुए आपको भरना है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं समय के अंदर अंदर अपना पेपर कर लूँगा, तो आप पहला क्वेश्चन किया फिर उसको फिलअप किया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया फिर उसको फिलअप किया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको भर दूंगा, ऐसे करके मैं इसको पूरा भर दूंगा, ठीक है। मैं मतलब मुझे पता है कि ये आंसर मेरा सही है, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 3 आइटम्स दिए गए हैं। पहला तो इतना से लेके इतना तक जो है पोर्शन है वो आपका आंसर सर्किल में भरने के लिए, और उसके बाद एक ये है और एक ये है, ये 3 चीज़ें हैं। तो पहला आप आंसर फिलअप करोगे, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका B आंसर है तो आपको B यहाँ लिखना भी पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए इसमें C है तो आपने C को भर दिया पहले, ठीक है, आप भर दिया आपने।
अब जैसे मैंने भरा हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ निकल गया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए होगा, वो रीड कर लिया जाएगा, बशर्ते कोई और गोला आप बिल्कुल मत भरिए। जहाँ आपने भरा कोई और, तो फिर वो आंसर उसका आपको मिलेगा नहीं, मार्क नहीं मिलेगा आपको उस आंसर का। और यहाँ पर भी आपको लिखना है, जैसे सी है तो यहाँ पर हमको सी लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने चल रहा हूँ वो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आंसर मार्क किया और इस बॉक्स में आपने लिखा नहीं सी, तो वो क्वेश्चन का मार्क आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जो ये बॉक्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इस बॉक्स में आपको आंसर लिखना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए जल्दबाजी में आप यहाँ पे फिलअप करना भूल गए तो आप डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख देंगे तो भी चल जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन 3 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने ABCD में से कोई भी गोला नहीं भरा हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि आंसर सी सही है या आंसर बी सही है, और आपने यहाँ पे बी लिख दिया ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, आप हरा पेन नहीं यूज करेंगे, या मैं कंफ्यूज ना हो मैं कर ही देता हूँ। ये मान लीजिए कि इस वाले में मुझे बी आंसर लगता है सही, मैंने बी लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने कहीं पे भी कोई गोला मार्क नहीं किया, तो भी आपको मार्क मिल जाएगा। मतलब ये बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बॉक्स में जो आप ऑप्शंस भरोगे वही ऑप्शंस फाइनल माने जाएंगे, ये फाइनल नहीं माने जाएंगे। मतलब यहाँ आप मार्क करना भूल गए पर आपने यहाँ लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपने यहाँ फिलअप किया और यहाँ नहीं लिखा तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इसके साथ साथ यहाँ भरना भी ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। हाँ, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6 में आए और आपको ABCD में से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कोई भी गोला यहाँ नहीं कर रहे हैं और यहाँ फिर लिख भी नहीं रहे हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, मतलब यू आर नॉट डूइंग दैट, अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, तो आपको ये वाला गोला फिलअप करना यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेम होगा। जैसे मान लीजिए 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको फिलअप ये भर देना है आपको ये। तो इसे रीड किया जाएगा, जो भी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मशीन होगी वो ये मान लेगी कि क्वेश्चन नंबर 6 कैंडिडेट ने अटेम्प्ट नहीं किया। मतलब ये तभी आपको भरना है जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, मतलब इसको आपको तभी आपको भरना है जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो। ये आपका फाइनल मार्क निर्धारित करने वाला कॉलम है। यहाँ पर आपको हर वो ऑप्शन लिखना है जो आपको लगता है सही है, ये भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते, अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, वैसे तो कोई छोड़ेगा नहीं, मुझे मालूम है, तुक्का तो लगा ही देंगे, बच्चे कोई छोड़ने वाला नहीं है, बट हर तरह के लोग होते हैं। तो अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही प्योर हार्ट हैं आप, तुक्का नहीं लगाना चाहते, तो आप इसको ज़रूर भर दीजिएगा। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि 7th क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ना ये भरा ना ये भरा ना ये भरा ना ये भरा और ना ये भरा ना ये भरा, छोड़ दिया पूरा, ऐसे ही खाली छोड़ दिया पूरा पूरा, तो भी वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। और अगर आप यहाँ नहीं भरते हो, मतलब यहाँ नहीं भरते हो, यहाँ नहीं भरते हो, यहाँ भर देते हो, तो वो क्वेश्चन माना जाएगा कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो यहाँ आप तभी हाथ लगाइएगा जब आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, नहीं तो छेड़िएगा नहीं यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि कोई यहाँ कुछ करने वाला जल्दी है नहीं। अब देखिए यहाँ पे समझाया भी गया है कि 4 सर्किल फॉर रिस्पॉन्स, यहाँ आपको रिस्पॉन्स फिल करना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको भरना है जो आपने फिलअप किया है। अगर आपने फिलअप किया और रिस्पॉन्स यहाँ नहीं भरा, इस कॉलम को नहीं भरा, तो उसका अंक आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल इवन इफ ए कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्किल। अगर किसी बच्चे ने किसी सर्किल को डार्क किया हुआ है और वो रिस्पॉन्स हैज़ टू बी, मतलब उसे लिखना ही लिखना है, रिस्पॉन्स हैज़ टू बी रिटन इन द बॉक्स, कैंडिडेट्स हैव टू रिप्लाई बोथ इन सर्किल एंड इन बॉक्स। बॉक्स का ही आंसर आपका फाइनल माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो दूसरे नंबर का जो बॉक्स है वहाँ भरना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्किल। आपने सर्किल में अपना रिस्पॉन्स तो भर दिया, ठीक है, लेकिन बॉक्स को खाली छोड़ दिया। इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। क्या कंसीडर्ड किया जाएगा? क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। यानी कि इस बॉक्स को अगर आपने खाली छोड़ दिया तो आपको क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है उसका मार्क नहीं मिलेगा, भले आपने यहाँ भर दिया हो। इसका वाइस वर्सा ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ भरा नहीं और यहाँ पे आपने लिख दिया तो भी आपको अंक मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कि मान लीजिए कि रिस्पॉन्स आप बॉक्स में भर देते हो और सर्किल इज़ लेफ्ट ब्लैंक, और सर्किल आपने नहीं भरा, तो इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज इज अटेम्प्टेड। ये माना जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है कैंडिडेट के द्वारा। और फिर ये पॉइंट आप दोबारा पढ़ लीजिए,
रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। और इसलिए मान लीजिए कि आपने रिस्पॉन्स बॉक्स में दे दिया, मतलब इस वाले पॉइंट को आपने तो पूरा कर दिया और सर्किल आपने खाली छोड़ दिया, तो भी आपका क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा। हाँ, अगर आपने तीनों चीज़ें छोड़ दी, मतलब जो चारों सर्किल में भी कुछ नहीं किया, बॉक्स में भी कुछ नहीं किया, और जो सर्किल थर्ड कॉलम में बना उसको भी छोड़ दिया, तो माना जाएगा कि आपने नॉट बीन अटेम्प्टेड, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। OMR सीट्स स्कूल खुद डाउनलोड करेगा और जो सेंटर का सुपरिटेंडेंट होगा वो अपने पास रखेगा, समय पे आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा। तो अब आपको पता चल गया कि 3 जगहों पर आपको, एक तो ये हो गया, दूसरा आपको यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ साइन, और उसके बाद आपको आंसर्स फिलअप करने हैं, जिसमें से ये कॉलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे आप तभी भरेंगे जब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सर्किल आपको फिलअप करना है। इसलिए पहले आप सर्किल फिलअप कर लीजिएगा, यहाँ मत कूदिएगा। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आप पहले सर्किल फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपको लगेगा अरे गलत फिलअप कर दिया, तो कम से कम आपके पास एक ऑप्शन यहाँ सही करने का रहेगा। और आप पता चला कि आपने यहाँ भी भर दिया, तो फिर आप उसको सही नहीं कर पाओगे। कोई इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया, वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ गलत भरा है तो यहाँ सही करने का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने बी भरा यहाँ पे, ठीक है, आपने बी भर दिया और फिर आपको लगा अरे नहीं इसका आंसर तो डी था, क्या बताऊँ गलत हो गया। परेशान बिल्कुल मत होइए, आप यहाँ पे डी लिख दीजिए। मतलब यहाँ आपने भरा है बी, लेकिन आपने यहाँ लिखा है डी, तो यही आंसर आपका माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसी कॉलम के आधार पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और जितने क्वेश्चन दिए होंगे, मान लीजिए 40 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मतलब 40 क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। 40 ये है 40 वाला, तो आप इसे फिलअप करेंगे। ऐसा नहीं कि 40 में कुछ गलत हो गया तो 41 पे आप चले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। और फिर उसके बाद लास्ट में टोटल करेक्ट आंसर्स पर आप कुछ मत करिएगा, डोंट डू एनीथिंग हेयर। ये जब आपकी कॉपी चेक होगी तो वो भरेंगे, और उसके बाद जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेटर होगा, जहाँ पे इवैल्यूएशन वर्क चल रहा होगा, तो वो कोऑर्डिनेटर होगा वहाँ पर, वो यहाँ पे भरेगा। तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब इट इज़ नॉट योर जोन। और इसी प्रकार से यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं भरना है, इट इज़ नॉट योर स्पेस कि आप यहाँ पे कुछ करें। जहाँ जहाँ था मैंने ग्रीन कर दिया 3 जगह, और चौथी जगह आपके ये जो आंसर्स आपको फिलअप करने हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आकर अपनी क्वेरी आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है नहीं, जो था मैंने आपको बता दिया। और यहाँ देखिए एडवाइस भी किया गया है कि जो बच्चे हैं वो क्या करें कि शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्किल। तो पहले वो डार्कनिंग वर्क कर लें सर्किल का, और जब वो पूरी तरह सेटिस्फाइड हो कि हाँ यही आंसर है, तब जाके वो जो रिस्पॉन्स बॉक्स में भरना है वहाँ भरें, क्योंकि यही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। अगर आपका ए बी सी डी में से आपने बी भरा और ये आपको लगता है कि गलत भर गया, तो कुछ मत करिए, आप कुछ भी मिटाने की कोशिश मत करिए। आप चुपचाप जो बॉक्स बना है वहाँ पर आप जो आंसर आपको लगता है डी है तो आप डी लिख दीजिए, तो ये आपका सही है, तो यही माना जाएगा। पता चला आपने यहाँ पर, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ए बी सी डी में से सही है बी वाला, सी वाला, तो आपने इसको सर्किल कर दिया और यहाँ आपने लिख दिया बी, तो आपने भरा तो सही है यहाँ पे, लेकिन जो रिस्पांस बॉक्स है वहाँ पर आपने बी लिखा है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपने रॉन्ग आंसर भर दिया। इसलिए ये वाला जो अब कॉलम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो मेरे ख्याल से सारी जानकारी आपको मिल गई और आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। उसके अलावा आप हमारे वीडियो देखते रहिए, और भी वीडियो जहाँ आपको लगता है आप लर्न यू कैन लर्न, तो आप वहाँ से देखिए, समझिए और फुल मार्क्स स्कोर करिए। बाकी आपका स्कूल आपको जानकारी देगा ही इन सब चीज़ों के बारे में। ये सैम्पल था एक, यहाँ पे लिखा गया है जो ऑफिशियल, क्योंकि इसके पहले भी मैंने देखा कि वीडियोस बन के आए हुए हैं, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तभी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिसगाइड स्टूडेंट्स। सो एक नए एक्सपीरियंस के लिए, नए प्रकार के एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहिए। जीवन में चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए बी रेडी लाइक अ मैन, लाइक अ ब्रेव वुमेन। Okay, all the best for your exams. Saying you thank you and signing off for now. And yes, keep watching and keep learning.